नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के महत्वपूर्ण दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दौरे में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। पीएम मोदी की यह पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है, जो बेहद खास होने वाली है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच ड्रोन डील हो चुकी है, और अब जब पीएम राजकीय यात्रा पर यूएस पहुंचेंगे तो इस दौरे पर सबसे बड़ी डिफेंस डील को भी अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 6 बार अमेरिका का द्विपक्षीय और आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर रहेंगे। पीएम की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकती है। हाल ही में मोदी और बाइडेन की हिरोशिमा में G7 बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी और दोनों नेता बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। मोदी के दौरे से पहले बाइडेन ने एक के बाद एक कई अधिकारियों को भारत भेजा, सहमति और समझौतों को हरी झंडी दिखाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और 13 जून को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत के दौरे पर आए, और ये सब दौरे ये इशारा करते हैं कि बाइडेन प्रशासन भारत को लेकर कितना गंभीर है और उसे चीन से निपटने के लिए क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी चाहिए, और वो खिलाड़ी है भारत। यानी कि अमेरिका को यह लगता है कि वो खिलाड़ी भारत हो सकता है। उम्मीद है कि पीएम मोदी का यह दौरा पूरी दुनिया को सकारात्मक संदेश देने वाला साबित होगा। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पूरा अमेरिका मोदी में हो गया। इसी के बीच पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएन की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। पीएम के विजिट की खास बात यह है कि वे दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। पीएम मोदी का ये पहला आधिकारिक यूएन दौरा है। हालांकि इससे पहले वे लगभग 6 बार अमेरिका का द्विपक्षीय और आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोज का भी लुत्फ उठाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 21 जून से पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर ये डील फाइनल होगी, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पीएम मोदी का ये दौरा ग्लोबल परिवेश में बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के बीच इसे निर्णायक माना जा रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत अब तक तटस्थ ही है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव है कि भारत रूस के खिलाफ सख्त स्टैंड ले। अमेरिका भी मान रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने और शांति के लिए भारत का साथ जरूरी है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। भारत और अमेरिका क्वाड से लेकर I2U2 जैसे अहम मंच पर साझेदार है। ग्लोबल समीकरण के बीच चीन भारत को काउंटर करने की कोशिश में लगी है, और साथ ही ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 3 महीने बाद G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात यह है कि 2024 में भारत और अमेरिका दोनों देशों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पंडित पीएम के इस दौरे पर अपने अपने हिसाब से व्याख्या भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तमाम तरह की डील और समझौतों की तरह अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब पीएम मोदी स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, और अच्छी बात इसमें यह भी है कि पीएम मोदी जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके विशेष आमंत्रण पर वो जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। और दूसरा, ये स्टेट विजिट है
और भारत के इतिहास में ये ऐसा तीसरी बार हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे नेता हैं जब स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। इससे पहले साल 2009 की अगर हम बात करें तो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, और इसके साथ ही 1963 में भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण वो पहुंचे थे, राधाकृष्णन। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी देश के ऐसे तीसरे नेता होंगे जब स्टेट विजिट पर वो इस तरीके से यहां पर जा रहे हैं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, ड्रोन को लेकर जो समझौता किया गया है वो समझौता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो ड्रोन समझौता हुआ है जिसमें 30 MQ प्रीडेटर ड्रोन का कहा जा रहा है, और ये ड्रोन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्हीं ड्रोन के जरिए अमेरिका ने सुलेमानी और इसके साथ ही जवाहिरी को मार गिराया था, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन भारत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल पैनल में मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए, इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके साथ ही पूर्व राजनयिक कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके अलावा NRI हैं गायत्री देवी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, एक गंभीर चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही चर्चा ऐसी होगी ताकि हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके ये काम आए, उनको ये वाकई में पता चले कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है, भारत सरकार को इससे कितना फायदा होगा। और इसके साथ ही ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान और चीन इस दौरे को लेकर कितना चिड़े हुए हैं, इसको लेकर भी चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आगा साहब आपके पास ही आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको आप किस तरीके से बताएंगे कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, और जो कहा जा रहा है बार बार जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये जो दौरा है वो दुनिया को एक सकारात्मक संदेश भी दे पाएगा क्या? कमर आगा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कमर आगा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी चलिए, लगता है आगा साहब को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कनेक्ट करते हैं उनको, और जैसे मेरी आवाज़ उनको पहुंचेगी उसके बाद हम जो सवाल जवाब का सिलसिला उसको शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आता हूं चंद्रमोहन जी, क्या कांग्रेस को उम्मीद कर रही है पीएम मोदी के इस दौरे से? क्योंकि कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दौरा है, ये 3 दिन का दौरा है, लेकिन इस 3 दिन में क्या कुछ होने वाला है हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद कर रही है क्या इससे? चंद्रमोहन जी। देखिए, देश का हर नागरिक अगर देश के प्रधानमंत्री किसी दौरे पे जाए तो उसको उम्मीद करता है, लेकिन वो उम्मीद अगर उसकी पार्टी खरी उतारे तो देश के हित में होगा। देश के प्रधानमंत्री कई बार कई दौरे पे गए हैं, लेकिन उसके अंदर इजाफा तो देश के मित्र मंडलियों का हुआ, देश का क्या हुआ ये प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन फिर भी अगर देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश का गौरव है, अगर वो गए हैं कोई ऐसी डील लेके आते हैं, बनस्पत डील लाए और अपने मित्र मंडलियों को व्यापार की तरफ ना आकर्षित करें तो देश के लिए ज्यादा हित होगा। क्योंकि आज देश के अंदर जिस तरह के विकराल मुद्दे रूप धारण कर गए हैं, लेकिन एक एकीकरण जो अमेरिका का है वो सरकारी नीतियों पे कम और एकीकरण पे ज्यादा रहता है, और उसका ज्यादा उद्देश्य अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे रहता है। जैसा पहले भी देश प्रधानमंत्री गए हैं तो उनके साथ उनके जो मित्रों को फायदा हुआ, वो सब चीजें आज भी पॉइंट आउट है। अगर देश में ऐसी कोई चीजें होती हैं, अगर ऐसा होता तो अमेरिका का जो दौरे के अंदर मनमोहन सिंह जी नेकुल डील लाए थे जिसका भाजपा ने विरोध किया था, वो आज उसको दोबारा लागू करना चाहती है। तो वो क्यों लागू करना चाहती है? अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसे अगर देश के प्रधानमंत्री गए तो देश को अगर कुछ ऐसी बड़ी डील लेके आते हैं तो सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई डील होती है, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई डील होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई डील होती है, या जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था खतरनाक ड्रोन की कोई डील होती है, 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, इसका पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको, 30 ड्रोन भारत ने खरीदे हैं, बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका के बहुत ही खतरनाक ये ड्रोन है। भारत ने 30 ड्रोन ऐसे खरीदे हैं, और कहा जा रहा है कि इससे तीनों भारतीय सेनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी डील होने जा रही है। मतलब इसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल इंटरेस्ट कुछ हो सकता है मोदी जी का या बीजेपी का इसमें, तो क्या ये देश हित की चीज़ें नहीं है, या ये देश हित में नहीं हो रही है डीलें?
मोदी जितनी जी भी डील्स के हो रही हैं। पर्सनल हित की बात नहीं है, मोदी जी के मित्र मंडली के पर्सनल हित की बात है। जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो उसके ऊपर एक पीएमओ से रूपरेखा आता है कि इस डील का के लिए प्रधानमंत्री या इन चीजों को देश के लिए आवंटित करने के लिए जा रहा है। जैसा मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कहीं पर ऐसा कोई जिक्र हुआ है। और फिर भी देश के सब नागरिक, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब भी हैं, अगर देश को कोई चीज लेके आते हैं तो बढ़िया। हाँ, लेकिन एक चीज तो देशवासियों को है कि देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, अमेरिका भी चले गए, मन की बात के 2 एपिसोड भी कर लिए, और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के 10 कदम पे नहीं जा पाए। यही फर्क था जो महात्मा गांधी का देश का विभाजन हो रहा था। देखिए फिर नहीं, चंद्रमोहन जी तो महात्मा अगर गांधी मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर को लेकर फिर नहीं, फिर क्या है, फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी सर। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि देश के गृह मंत्री वहां पर जा चुके हैं, उन्होंने वहां का दौरा किया है, कई दिन तक वो वहां पर रहे, हालात का उन्होंने जायजा लिया है, और उसके बाद कई तरह के आदेश भी, निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। ये बात आप बखूबी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मीन में निकालना है, कैसे भी करके आप किसी भी सूरत में आपको यात्रा का विरोध करना है तो वो आप करेंगे, क्योंकि वो आपकी आदत है सर। ये बात आप भी जानते हैं कि मणिपुर की स्थिति को लेकर भी सरकार चिंतित है। गृह मंत्री अमित शाह पल पल की जानकारी वहां की ले रहे हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है सर, ये आप भी जानते हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी आप ही बोल रहे हैं ना पिछले 5 मिनट से, मैं आ रहा हूं। आगा साहब मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है क्या? आप आ रहे हैं? जी बोल रहा हूं। हाँ सुन पा रहे हैं आप? हाँ कमर आगा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी हालांकि 6 बार इससे पहले अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, ये 7वां दौरा है, लेकिन इस दौरे को पिछले 6 जो दौरे वो कर चुके हैं उससे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ऐसा है क्या, और है तो क्यों? कैसे समझाएंगे आप हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें आपको देख रहे हैं? देखिए, ये जो उन्हीं ने दौरे किए हैं, 2 दौरे इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो एक तो ये वाला, और एक इससे पहले जब गए थे, ये 2 स्टेट विजिट्स थी। स्टेट विजिट के मतलब ये होता है कि उसमें सारी चीजें, एक बहुत भव्य समारोह होता है, फूड और डिनर भी होस्ट करेगा प्रेसिडेंट, गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया जाएगा। फिर उसके अलावा ये है कि वो सेनेट को भी एड्रेस करेंगे, जाके ज्वाइंट कांग्रेस का जो सेशन होता है उसको एड्रेस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एंड वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो लंच देंगे। तो और ऑफिशियल लेवल पे बात होगी, प्रेसिडेंट के साथ भी बात होगी, और फिर उसके अलावा डेलीगेशन में 1 to 1 भी बात होगी, और डेलीगेशन। तो इस तरह से बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है दौरे की। ये खासतौर से जिस किस्म का दौरा है, ये और जो प्रोटोकॉल उनको दिए जा रहे हैं, ये उनके बहुत ही, अमेरिका के जो बहुत मित्र देश हैं उन्हीं को इस तरह के राइट्स मिलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, या उसके बाद जापान है, कोरिया है, या और कुछ देश हैं यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह का मिलता है। एशिया के अंदर मैं समझता हूँ भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इस दौरे के साथ, और उसकी वजह यह है कि एक तो 2 वजहें हैं। एक तो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, और फिर उसके बाद ये कि भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। विश्व इस समय 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ तो अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान, ये एक नया संगठन, और दूसरे भी बहुत से देश इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की जो नीति है तो सबके साथ रहने की है, और फिर दूसरी बात ये कि अपना एक अलग रोल वो कार्व आउट कर रहा है, बना रहा है। जैसे कि ग्लोबल साउथ की वो बात कर रहा है कि हमें जो पिछड़े हुए देश हैं, जो इस समय जिन पैंडेमिक और फिर उसके बाद यूक्रेन वार के वजह से बहुत चिंतित है, उनकी कॉज को भी चैंपियन कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि नॉन अलाइन तो अब बहुत इरेलेवेंट सा हो गया है, वीक है। समय आ गया एक नया गठबंधन बनाने का, जिसमें ग्लोबल साउथ को लेके अगर भारत इनिशिएटिव लेगा तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के बहुत से देश उसमें होगी, जिसका एजेंडा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए बल्कि इकोनॉमिक एजेंडा, डेवलपमेंट की बात हो। और इतनी टेक्नोलॉजीज हैं भारत में और दूसरे देशों में, चाहे वो ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, इवन रशिया, और ये सब जो देने पे भी तैयार हैं, सस्ती टेक्नोलॉजी भी उनको मिल सकती है और उनका डेवलपमेंट हो सकता है। मोदी जी ने लगातार कहा है
कि यूक्रेन वार की वजह से फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की वजह की कमी हो गई है तमाम देशों में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। डिफेंस का तो है ही मसला, काफी लोगों ने बताया भी, डिफेंस डील्स जो होनी है वो तो ऑन गोइंग है, चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि ये एक दौरा है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की इस समय निगाहें टिकी हुई हैं कि इंडिया किस तरह जा रहा है। क्या इंडिया पूरी तरह से पश्चिमी देशों के साथ अलाई कर जाएगा अपने को, या एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमेशा से लेता रहा है उसमें एक नया रोल अपने लिए कार्व आउट करेगा। साथ में दोनों देशों से, एक तरफ तो ब्रिक्स नेशन है उनके साथ रिश्ते बना के रखेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के देश हैं जो मोदी जी की पॉलिसी रही है उन सबसे देशों में। तो अब देखना ये कि विकास बहुत बड़ा उनका रहेगा, भारत का भी और दूसरे देशों का भी। ये एक बड़ा एजेंडा है, बहुत टाइट रोप वॉक उन्हें करनी पड़ेगी, इससे कि अमेरिकन चाहते हैं कि पूरी तरीके से भारत उनके साथ जुड़ जाए और भारत की वो सेना भी एक बड़ा रोल इंडो पैसिफिक में करे। चाइना का जो बढ़ता हुआ जो वहाँ पे रोल है, विस्तारवादी नीति है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान खुल के पश्चिमी देशों का साथ खड़ा हो। भारत का मानना यह है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है। मोदी जी ने यह सलाह दी थी प्रेसिडेंट पुतिन को कि अब युद्ध से मसले हल नहीं होंगे, भारत खिलाफ है। जो भी कार्रवाई चाइना कर रहा है, साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो, या भारत के साथ स्वयं जो उसने किया, लेकिन भारत चाहता है कि जंग के बजाय बातचीत से मसले हल हो। इतना प्रेशर बिल्डअप किया जाए चाइना पे कि वो बिल्कुल, या उसकी जो डिमांड ठीक है। आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास, खिमचंद जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन गायत्री जी उसके पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके का उत्साह फिलहाल आप अमेरिका में देख पा रही हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से वहां पर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह, खासतौर पर जो भारतवंशी उनमें। गायत्री जी। गायत्री जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गायत्री जी आप आवाज अनम्यूट करिए, हाँ अनम्यूट करिए जी। आपको आवाज आई है? अब बोलिए। हाँ ठीक है अब आ रही है, बोलिए आप। तो प्रेपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा एंथुजियाज्म है, बहुत तैयारियां की गई हैं, लोगों ने वॉलंटियर किया गया है, थालियां सजाई गई हैं, उनके नाम से थालियां बांटी गई हैं। बट मोर देन दैट जो बिजनेस कम्युनिटी है दैट इज वेरी हैप्पी, क्योंकि सबको लग रहा है कि जो एक डाउन होती हुई इकोनॉमी थी यूएस की, उसको अपलिफ्ट कर पाएंगे जब पीएम मोदी और बाइडेन साथ में बैठेंगे। काफी सारी बिजनेस डील्स होंगी, डिफेंस, ट्रांजैक्शंस, टेक्नोलॉजी, इसमें 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कहा जा रहा है कि वो जब भारत के साथ टाई अप होगा और जब मोदी जी उनसे मिलेंगे तो इट इज अ व्हाट डू यू से विन विन ऑफर फॉर बोथ द कंट्रीज। स्पेशली जो मास्टर कार्ड के पहले चीफ थे अब वो रुपी के लिए लाए जा रहे हैं। सिमिलरली डिफेंस में MQ रैप्टर्स को लेके, F-16 को लेके, आपके कल्चरल टाई-अप्स को लेके, सो इट्स लाइक आई थिंक ही इज द ओनली वन ऑफ दोस रेयर प्रेसिडेंट्स हु इज गोइंग टू एड्रेस द कांग्रेस सेकंड टाइम। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें, मतलब वहां के संसद का, जो मैं सिंप्लीफाई करके बोलना चाहूंगी, रेयर है कि सेकंड टाइम कोई हेड ऑफ स्टेट वहां पर आकर बोल रहा है, रेयर है। इससे पहले हार्डली 1 या 2 ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने संसद को दोबारा एड्रेस किया हो, रेयर है। सो दिस इज एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है भारतीय कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो कुछ एक ऐसे बिल्स भी आते रहे हैं, स्पेशली कास्ट को लेके कई सारे ऐसे बिल्स भी आते रहे जिसमें, जैसे भी कैलिफोर्निया में एक कास्ट सेंसस बिल आने की बात चल रही थी, उसको लेके लोग बहुत नाराज थे जी। इस तरीके की कई चीजें अभी IAMC ने, जैसे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने राहुल गांधी को होस्ट किया, उसको लेके बहुत नाराज थे। क्यों सिर्फ एक कम्युनिटी इनको होस्ट कर गया, व्हाई नॉट द एंटायर कम्युनिटी? सो देयर बीन लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं ये बहुत बड़ा टाई अप होने वाला है। इट विल बी हिस्टोरिकल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जी, जो मार्क आउट करने की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 चीजें हुई हैं जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। सटली एंड वेरी साइलेंटली ब्लिंकन जब शी जिनपिंग से मिले हैं, उन्होंने ताइवान पे क्लेम छोड़ दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टर्मोइल इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से यूएस इस वक्त रिसेशन में जा रहा है, दे नीडेड दिस डील बैडली एंड दे विल मेक श्योर
एंड दे विल, आई वुड से, मैं ये तो नहीं बोलूंगी ओपनली आके सपोर्ट करेंगे, पर ट्रम्प को मोदी ने काफी ओपनली सपोर्ट किया, तो देयर इज नो हार्म इन बाइडेन सपोर्टिंग मोदी, बिकॉज बाइडेन की रैंकिंग डाउन जा रही है, बिजनेस है नहीं। इट्स अभी आजकल अगर आप सुने तो मॉल्स में वहां पे राशनिंग चल रही है, फूड राशनिंग चल रही है, विच इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग इन यूएस। तो सटल वे में वो चाहेंगे कि मोदी 2024 में वापस आए, सो दैट जो डील साइन करने वाले हैं आज जी वो आगे चलकर मटेरियलाइज करें। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ एक ऐसी बातें बोली जो उस वक्त मैं उनको काउंटर करना चाह रही थी। आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? आप लोगों के टाइम पे तो आप लोगों को पूरा ऑप्शन था, मनमोहन सिंह जी तो कभी गए नहीं कहीं बोलने के लिए, या कभी आपने इस तरीके का शो अप क्यों नहीं पुट अप किया? किसी ने मना किया था आपको? आप क्यों चुप टेप लगाकर बैठे हुए थे अपने मुंह पे? Why didn't you guys sign such deals? Why didn't you guys take the economy to 5th highest level? आज आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप हर वक्त हमेशा जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, 1947 में भारत इकोनॉमी यहां पर थी, यहां पर 1991 से नीचे गई है, और 1991 के बाद जस्ट बिकॉज देयर वर सर्टेन वेरी गुड इकोनॉमिक पीपल कि आज हम वापस 2023 में वहां पर आए हैं जब 1947 में थे। तो ये 70 साल आपने क्या झक मारी है? व्हाट डिड यू डू फॉर द कंट्री? काउंटर पे जवाब दे दूं? 70 साल। हने एक मिनट, आई एम नॉट कंप्लीटेड। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। आई डिडंट स्पीक व्हेन यू वर देयर। नहीं खेमचंद जी से मुझे सवाल करना है, उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया मैम। आज मणिपुर पर लेकर आ रहे हो, नहीं लेट मी कंप्लीट सर, अदरवाइज डोंट इनवाइट मी। बोलिए आप, लेट मी गिव हिम एन आंसर। जी जी बोलिए। 70 साल इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी गरीबी हटाओ, गरीबी झक मार के हटाई। अपने 70 साल एक ही ड्रामा लेकर चलते रहो। क्या किया है कंट्री के लिए आप लोगों ने? एक्सेप्ट फॉर आपकी जो सोनिया, वो आपकी जो मैडम थी इंदिरा गांधी, साधुओं पे गोली चला दी थी। क्या किया आप लोगों ने? और आज जब देश कहीं जाने वाला, खत्म हो गया तो बोलूं कुछ? हाँ जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बोलो, अब जवाब ले लेते हैं। बोलिए आप, बोलिए। जिस इंदिरा गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, उसी ने अमेरिका का 7वां बेड़ा मोड़ दिया था। उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और अमेरिका की सेना वापस आ रही थी और भगा दी थी। तो इंदिरा गांधी जी से मुकाबला आप मत करिए ना, हम मोदी जी के साथ मुकाबला करें। सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। आप महिला हैं, महिला शक्ति है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बात सुन लीजिए। आपका ठीक है, आप अगर दही मीठा डाल के खाती है तो खाइए, मैं मना कर रहा हूं आपको, मेरी बात सुन लीजिए। और 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं देश के अंदर, 15 प्राइम मिनिस्टर, 14 चले गए अपना कार्यकाल के, 15 करते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 58 करोड़ रुपए का कर्जा था जो 100 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है। ये अभी की भाजपा प्रधानमंत्री ने करा है, हमने नहीं करा है। जिस गरीबा रेखा की बात कर रहे हो, गरीबी रेखा के ऊपर, उस पे 85 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज देने की एक रेखा आपके नेता ने खींची है, मेरे नेता ने नहीं खींची है। यानी डिक्लेयर कर रहे हैं कि 85 करोड़ जनमानस देश का गरीब है। तो गरीबी तो आपने पैदा करी, हमने कहाँ पैदा करी? और जिस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसके 18, 19, 20, 21 जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.3 है। सिर्फ बखान करने से बात नहीं होती है। विपक्ष की भूमिका के अंदर अगर सरकार पे रही थी कांग्रेस 65 सालों में, तो भाजपा की सरकारें भी थी, दूसरी सरकारें भी थी, और विपक्ष में भाजपा थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। गायत्री जी जल्दी से, हाँ जवाब दीजिए फटाफट से। खेमचंद जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया है, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं बस एक आंसर दूंगी, बस एक लाइन का, क्योंकि मणिपुर पे उछल रहे हैं, बस एक लाइन का, उसके बाद आई कैन गो ऑफ। ऐसवाल पे बम किसने गिराया था? इंदिरा गांधी ने। 2000 के अंदर इतने आदमी मर रहे हैं, आप फिर वही आईपीएफ की बात जा रहे हैं। आपका देश, आपके देश के अंदर एक स्टेट जल रहा है, एक स्टेट के अंदर कई 100 आदमी मर गए हैं, उसके अंदर ऑलरेडी गृह युद्ध की कंडीशन पे खड़ा हुआ है। आपको अमेरिका के संबंध की पड़ी हुई है, आपको अमेरिका की चिंता अपने मित्र मंडलियों के लिए, देश की जनता के लिए। मन की बात करते तो एक बार मन की बात भी सुन लेते, और आप उनकी तारीफ करें। मैं क्या कह रहा हूं, मत करो तारीफ आपकी। आपको घूम फिर के कांग्रेस याद आती है। बम गिराया है इस पे इंदिरा गांधी ने, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। आज मणिपुर पे शर्म नहीं आती ट्राइबल पार्ट्स पे? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कदम दल के पीछे देखने लग जाते हैं, और जो व्यक्ति पीछे देखता है वो कमजोर होता है। जो व्यक्ति बार बार पीछे देखे वो कमजोर व्यक्ति होता है। ताकतवर और समझदार व्यक्ति अपने कदम दाएं बाएं करते हुए आगे बढ़ता है। चलिए ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, मैं गायत्री जी आ रहा हूँ आपके पास, चंद्रमोहन जी मैं आपके पास भी लौटूंगा, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, और आप सब में नेगेट करते करते, क्योंकि आपको चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। खेमचंद जी ठीक है, खेमचंद जी कांग्रेस पार्टी हर बार की तरह वही भाषा बोल रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इवेंट बाजी हो रही है और कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होने वाला। आपका जवाब? ठीक है गायत्री जी मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज
गायत्री जी, चंद्रमोहन जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं फिर से लौटूंगा आप दोनों के पास। खेमचंद जी बोलिए। आप बात गिराने से कंपेयर कर रहे हो। गायत्री जी, आधा घंटा हो गया, एक सवाल नहीं हुआ उनसे, प्लीज। मेरी जिम्मेदारी तो ये है ना, सबको बराबर का मौका मिले। गायत्री जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज। हाँ, खेमचंद जी आप बोलिए। खेमचंद जी बोलिए आप। खेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको सुन पा रहे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, दो लीडर ने यूएस को विजिट किया है। एक राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले किया, अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस को विजिट कर रहे हैं, बहुत बड़ा उत्साह है और बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि दोनों ही देश ये सोचते हैं कि अब फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, आगे बढ़ने वाले हैं। मजबूती से दोनों के रिलेशन आगे बढ़ेंगे तो हर सेक्टर में हमारा कॉपरेशन होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में जहाँ पे हमें मदद की जरूरत है, कॉपरेशन की जरूरत है, वो हमें यूएस से मिलेगा। और हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसका उपयोग अमेरिका लेगा। तो दोनों देश मिलके एक दूसरे की जनता के लिए भले का काम करेंगे। हम सिक्योरिटी में कॉपरेशन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में कॉपरेशन करेंगे। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे जबरदस्त साइन होने वाले हैं, कॉपरेशन होने वाले हैं। और ये स्टेट विजिट है, ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा, बिल क्लिंटन एक बार यूएस के जो राष्ट्रपति थे भारत आते थे, उस समय उनकी जो बेटी है उनसे मिलने के लिए हमारे जो एमपी है वो लाइन लगा के खड़े होते थे। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने के लिए अमेरिका के जो सीनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो लाइन लगा के खड़े होंगे। एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो वही राहुल गांधी जी गए थे, अनाप शनाप बात करके आ गए। भारत में कुछ कहते हैं, बाहर जाके कुछ कहते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है, तो गरीबी में है। जो जितना नेगेटिव भारत के बारे में बोल सकते थे उन्होंने बोला। ये फर्क है दो लीडर। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, देश का भला होता है, काम मिलता है, इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दोनों ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। इस समय पूरे विश्व में नेगेटिविटी है। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और दो फाड़ में आज पूरा विश्व हो रखा है और दोनों ही धड़े आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो बहुत बड़ा मूवमेंट है और हमें इसे पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली देखनी चाहिए। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो नेगेटिव नकारात्मक, वो बोलते रहें। जितना ही ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे उतना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे और ये गड्ढे में चलते जाएंगे। जी ठीक है। लेकिन कमर आगा साहब, अगर वैसे देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही बहुत ज्यादा चिंतित हैं इस यात्रा को लेकर। उनकी चिंता को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो है वो समझ में आने वाली है जी। एक तो ये है कि वो भारत की बढ़ती हुई जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उससे उनकी चिंता है। पाकिस्तान का तो हमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। वो ऐसा देश है, वो खुद ही कोलैप्स हो रहा है इंटरनली। इकोनॉमिक कोलैप्स भी अब हुआ जा रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। हमको तो ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में उनसे हम किस तरह से डील करें, इसलिए कि वहाँ पे अराजकता भी फैल सकती है। फेल्ड स्टेट तो है ही वो, उसके साथ साथ जो दूसरी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है वो बड़ी भयंकर है वहाँ। चाइना का जहाँ तक है, चाइना चाहता है कि वो अकेला सुपर पावर हो। उसको लगता है कि इंडिया से कंपटीशन है, इंडिया में पोटेंशियल है जो उसके बराबर आ सकता है। हमारे पास बहुत बड़ा एक इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, फिर उसके अलावा हम भारत के पास कंप्यूटर सेवी भी है, वर्किंग क्लास, और बहुत ही टेक्निकल क्लास है जिसको पूरी दुनिया में जरूरत है। फिर आईटी सेक्टर और जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें भारत काफी आगे जा रहा है। भारत मूल के लोग भी लाखों की संख्या में यूरोप, अमेरिका, इन देशों में काम कर रहे हैं। तो चाइना को लगता है कि ये भारत अगर ये शक्ति बढ़ती है या भारत अगर आगे इकोनॉमिकली बढ़ता है तो उसके लिए एक बड़ी समस्या है। चाइना के पास इकोनॉमिक पावर तो जरूर है, पैसा बहुत उन्हीं ने इकट्ठा कर लिया, टेक्नोलॉजीज भी कुछ उन्हीं ने गेन की है, मगर ठीक है आगा साहब, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। वर्ल्ड पावर वो नहीं बन पाए हैं। गायत्री जी आखिरी कमेंट आपका। जी ठीक है सर, मेरे पास समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास जल्दी से। मैं चाहता हूं सबका आखिरी कमेंट ले लूं मैं। गायत्री जी 10 सेकंड में अपनी बात रख पाए आप, 10 से 15 सेकंड में प्लीज, जल्दी से। अनम्यूट करिए मैम, आपने म्यूट कर रखा है। हाँ अनम्यूट करिए उसको।
अब बोलिए। देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट है, लेट्स टेक इट लाइक दैट। यूएस और इंडिया के बीच में ये एक मार्क डील होगी एंड ये दोनों देशों को बहुत आगे चलकर हेल्प करेगी। इंडियन ओशन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन इंपॉर्टेंट है, ताइवान इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करना, पाकिस्तान को जवाब देना, और बिजनेस डील्स तो डेफिनेटली आएंगी, प्लस कल्चरल रेनेसेंस की बात। आई थिंक आई हैव समड अप। थैंक यू जी चंद्रमोहन जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देश के हित के अंदर डील अगर होती है तो वो देश के सर्वनिधि होगी। अगर देश को नाम लेकर अपने मित्र मंडलियों को फायदा उठाया जाता है तो पेशेंट फिर खड़े होंगे। ठीक है, मतलब आप अपनी पुरानी बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। खेमचंद जी जल्दी से। देखिए ये विजिट बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विजिट रहने वाली है, हिस्टोरिक रहने वाली है। देश का फायदा होगा, भारतवासियों का फायदा होगा, और हमारे एनआरआई बंधु जो विदेशों में रहते हैं उनकी आन बान शान भी बढ़ेगी। ठीक है आगा साहब, आखिरी कमेंट आपका भी मैं चाहता हूं 10 सेकंड में। देखिए हमें ये देखना होगा कि हमें कितना उनसे फायदा हो रहा है, खासतौर से जो हाई टेक सेक्टर है जिसकी डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, या फिर उसके अलावा जो हमें जरूरत है इस वक्त जो इंजन्स की जरूरत है, जो हमने तेजस एयरप्लेन बनाए हैं, फाइटर बॉम्बर्स जो है उसमें इंजन। बिल्कुल सर, माफी के साथ अब मैं आप सभी को रोक रहा हूं। कमर आगा साहब आपका, चंद्रमोहन जी आपका, खेमचंद जी आपका और गायत्री मैम आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। इसकी पल पल की जो अपडेट होगी वो भी हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा, लेकिन जिस तरीके से हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये दौरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्टेट विजिट पर पीएम मोदी इस बार गए, और ऐसा ये पहली बार हो रहा है जब वो स्टेट विजिट पर पहुंचे हैं। और जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी है कि वो भारत के ऐसे तीसरे नेता होंगे जो स्टेट विजिट पर इस तरीके से अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, और वो भी बाइडेन के खास बुलावे पर। बाइडेन ने खास तौर पर उनको इसके लिए आमंत्रित किया है, जो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी पल पल की जो अपडेट है ये हमारा वादा है, आगे भी आपको हम देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।